रात को 2 बजे एक 35 इयर्स ओल्ड हेल्दी इंसान चिल्लाते हुए इमरजेंसी रूम में आता है। डॉक्टर भी शॉक हो जाते हैं उसको देख के और इमीडिएट सीटी स्कैन करते हैं और सीटी स्कैन में देखते हैं कि उसको किडनी स्टोन्स हैं। और एक किडनी स्टोन नहीं होता, मल्टीपल किडनी स्टोन्स होते हैं। और ये किडनी स्टोन कोई सिंपल टाइप का किडनी स्टोन नहीं है, ये उसको हुआ था विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेने की वजह से। और वो विटामिन डी की सप्लीमेंट की बोतल अभी आपके हाथ में भी होगी। तो 90% इंडियंस ये गलती करते हैं कि वो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स गलत तरीके से लेते हैं। तो नेक्स्ट 10 मिनट्स में हम देखेंगे कि आप कैसे विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हो और उस वजह से आपके बॉडी में क्या हो रहा है और उस वजह से आपके बॉडी में क्या चेंजेस आ रहे हैं और उनसे कैसे बचना है। ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो पहले तो हम पता लगाएंगे कि आप उन 90% लोगों में आते हो कि नहीं आते हो। तो सबसे पहले आप आपका राइट हैंड लीजिए, राइट हैंड के थंब से लेफ्ट हैंड के शिन बोन को प्रेस करना है जोर से। वीडियो पॉज मत करना, मेरे साथ ही करिए। शिन बोन जो लेग है उसके नीचे आता है और वहाँ पे जोर से प्रेस करना है। 3, 2, 1 और छोड़ देना है। अगर आपको पेन आता है मतलब कि आपके बोन्स जो हैं वो वीक हो रहे हैं। और अगर आपको पेन नहीं आ रहा तो भी ये वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज कभी कभी डेफिशिएंसीज एसिम्प्टोमेटिक होती है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो भी आप नोटिस करना। तो सुबह सुबह आपके पैरों में बहुत ज़्यादा पेन होता है, स्पेशली हिल एरिया में बहुत ज़्यादा पेन आता है। आपको मूड स्विंग्स होते हैं, आपको कांस्टेंट थकान रहती है। 8-9 घंटे की नींद लेने के बाद भी आपको थकान लगती है। और अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो उसमें भी आपको जल्दी जल्दी थकान फील होता है। आप सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो आपके पैर कांपते हैं, आपको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं आता है सीढ़ियाँ चढ़ने के टाइम पे। और बहुत ज़्यादा हेयरफॉल्स हो रहे हो, नॉर्मल से भी एक्सेसिव हेयरफॉल्स हो रहे हो। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप भी उन 90% लोगों में आते हो जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। अब आप मुझे ये बोलोगे कि इंडिया तो एक सनी कंट्री है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सन होता है, तो भी हमको विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? तो ये एक ट्रैप है और इसका आंसर बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इसलिए हम वापस आते हैं उसी इमरजेंसी रूम में जहां राहुल को एडमिट किया था एंड डॉक्टर्स भी शॉक हो रहे थे। तो सबसे पहले राहुल एक रियल केस है, मैंने नेम चेंज करा है फॉर द प्राइवेसी पर्पस, लेकिन ये एक रियल स्टोरी है। वो एक आईटी कंपनी में जॉब करता है बेंगलोर में एंड कुछ महीने पहले, अराउंड 6 मंथ पहले उसने फुल बॉडी चेकअप कराया। उसका पूरा बॉडी सब कुछ सही था, सिर्फ एक चीज़ थी, विटामिन डी उसकी डेफिशिएंसी थी। वो था 15 नैनोग्राम पर ml। अब उसने क्या किया कि वो कोई डॉक्टर के पास नहीं गया उसकी रिपोर्ट्स लेके, उसने उसके फ्रेंड को कॉल करा, उसको पूछा कि तू भी तो विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेता है ना, तो तू मुझे बता तू कौन सा लेता है, मैं भी वही ले लेता हूँ। एंड उसने क्या किया, वही सप्लीमेंट जाके मेडिकल के पास से जाके ले लिया और मेडिकल ने उसको 60,000 IUs का सप्लीमेंट दिया, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डोज होता है। एंड डॉक्टर्स इसको प्रिस्क्राइब करते हैं मंथली एडजस्टमेंट करके, ब्लड रिपोर्ट्स देख के, एज को देख के, सारे दूसरे पैरामीटर्स को देखते कि कोई दूसरी मेडिकेशंस, थायराइड या डायबिटीज़ की पेशेंट कोई मेडिकेशंस तो नहीं ले रहा, पेशेंट की एज कितनी है, अभी उसकी क्या कंडीशन है और कितनी डेफिशिएंसी है, ये सारे पैरामीटर्स को डॉक्टर्स चेक करते हैं। एंड उसके बाद उस इंसान के लिए कितना विटामिन D3 रिक्वायरमेंट है, उस तरीके से वो लोग डोज को मैनेज करते हैं। अब उसने 1 मंथ सप्लीमेंट ली, उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था, उसकी एनर्जी आ रही थी, उसको थकान नहीं लग रही थी। 2nd मंथ उसने यही मेडिसिन को कंटिन्यू करते रहा, अभी भी उसको अच्छा फील हो रहा है, उसकी बॉडी एनर्जेटिक रहती है, उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है, अच्छा फील हो रहा है और वो अभी काम भी अच्छे से कर पा रहा है। 3rd मंथ में उसको थोड़ा सा ब्लोटिंग एंड डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगे, कभी उसको कॉन्स्टिपेशन होने लगा, लेकिन उस चीज़ को उसने इग्नोर करा। देन आए 4th मंथ में। 4th मंथ में भी उसको स्ट्रेस बढ़ गया, कभी कभी उसको नौशिया वॉमिटिंग भी होने लगा था। कॉन्स्टिपेशंस और ब्लोटिंग प्रॉब्लम्स थे वो तो कंटिन्यू ही थे।
और ये सारी चीज़ों को वो इग्नोर करते रहा। एंड 5th मंथ में भी उसने ये सारी चीज़ों को इग्नोर किया और कंटिन्यूसली उसने 60,000 IUs का विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स लेते रहा और 6th मंथ में वो सीवियर एब्डोमिनल पेन के साथ इमरजेंसी रूम में आया और डॉक्टर ने इमीडिएट CT स्कैन कराया और CT स्कैन में ये पता चलता है कि उसको किडनी स्टोन हुआ है, हाइपरकैलेमिया हुआ है और विटामिन D3 का टॉक्सिसिटी हुआ है। रात को 2 बजे उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, उसने 108 को बुलाया एंड सब कुछ करा एंड डॉक्टर के पास जाके पता चला कि ये सारी चीज़ें उसको हो चुकी है। अब विटामिन D3 का टॉक्सिसिटी कैसा होता है? तो विटामिन D3 अगर आप 30 to 100 नैनोग्राम पर ml लेते हो, मतलब उस रेंज में आपका ब्लड टेस्ट आ रहा है, मतलब कि आपका विटामिन D3 नॉर्मल है। अगर 30 के कम है मतलब कि कुछ डेफिशिएंसी है जिसको हम मेडिकेशन से ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 के ज़्यादा जा रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है, तब वो टॉक्सिसिटी क्रिएट करता है। और राहुल के जो लेवल्स थे वो थे 150 के ऊपर, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा डेंजर जोन में था। 3 डेज उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा। उसका पेन मैनेजमेंट, किडनी मॉनिटरिंग, IV फ्लूइड्स, बहुत सारी मेडिकेशंस एंड सब कुछ उसको 2 लाख के भी ऊपर पड़ा। एंड उसके पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं था, उसको पूरा का पूरा उसको सेल्फ मेडिकेशन में जाना पड़ा, सब कुछ सेल्फ करना पड़ा। उसकी सेविंग्स ख़त्म हो गई एंड सब कुछ ख़त्म हो गया। तो इस स्टोरी से हमको क्या सीखने मिलता है कि कोई भी सप्लीमेंट्स आप लेते हो, कोई भी सप्लीमेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आप उसको कोई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन लेते हो, आपके मन के हिसाब से लेते हो, तो वो एक पॉइजन भी बन सकता है। तो विटामिन D3 लेने का सही तरीका क्या है, उसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। तो राहुल की ऐसी 5 मिस्टेक्स जो वो करते रहा और उस वजह से उसको ये चीज़ से भुगतना पड़ा। एंड ऑनेस्टली आप भी शायद ये कुछ मिस्टेक्स आप भी कर रहे होंगे जो राहुल ने करी है। सो चलिए देखते हैं वो कौन सी मिस्टेक है। तो मिस्टेक नंबर 1, रॉन्ग सन एक्सपोजर, गलत टाइम पे धूप लेना। आपको लगता है कि मैं सुबह 6 बजे उठ रहा हूँ, मैं धूप लेने जाता हूँ, बर्ड्स की चिरपिंग सुनाई दे रही है, मैं वॉक कर रहा हूँ, मुझे सारी चीज़ें सही लग रही है, लेकिन सुबह 6 बजे आप जो धूप ले रहे हो उसमें आपको विटामिन D3 पूरा भी नहीं मिल रहा। लिटरली 5% भी विटामिन D3 नहीं मिल रहा है। तो वो क्यों? तो विटामिन D3 आपको मिलता है UVB रेज से, और वो रेज होती है बिटवीन 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में वो रेज आती है। तो आपको 10 बजे से लेके 2 बजे तक के बीच में आप अगर सन एक्सपोजर लेते हो तभी आपका विटामिन D3 कंप्लीट होता है, जिसमें आपको कम से कम 15 से 20 मिनट सन एक्सपोजर लेना है और आपका लेग्स एंड आर्म्स, हैंड्स, सब कुछ एक्सपोजर में होना चाहिए सन के। सेकेंड मिस्टेक ये होती है कि लोग कोई ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराते हैं, लोग कोई डॉक्टर के पास जाके अपनी रिपोर्ट्स नहीं बताते हैं, बिना ब्लड टेस्ट के विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। वो भी 60,000 IUs के सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि विटामिन D3 का टॉक्सिसिटी हो सकता है, हाइपरकैलेमिया हो सकता है, किडनी स्टोन्स वगैरह सब कुछ हो सकता है। तो लोग क्यों नहीं समझते कि इस चीज़ को क्रिटिकली समझें। आप ब्लड रिपोर्ट्स कराइए, उसमें देखिए कि आपके विटामिन D3 के लेवल्स कितने हैं, देन उसके बाद आप डॉक्टर को बताइए कि मेरे ये विटामिन D3 के लेवल्स हैं। वो अपने हिसाब से मंथ को मॉनिटर करके, मंथ को एडजस्टमेंट करके आपकी दूसरी मेडिकेशंस को एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपके कोई दूसरी कंडीशंस हैं, सपोज डायबिटीज़ है, थायराइड है, तो उन मेडिसिन को भी देख के वो डिसाइड करते हैं कि आपको कितना डोज लेना है विटामिन D3 का। थर्ड मिस्टेक लोग करते हैं कि सुबह सुबह विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स लेते हैं। सुबह उठते हैं, पानी का गिलास लेते हैं, विटामिन D3 का टैबलेट लेते हैं और ले लेते हैं। लेकिन विटामिन D3 फैट सोल्यूबल सब्सटेंस है, वो फैट के साथ सोल्यूबल है। तो अगर आप उसको खाली पेट ले रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं आ रहा है। तो एक अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ आपको विटामिन D3 का सप्लीमेंट लेना है, जिसमें आप अच्छे अमाउंट का खाना खा रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, एंड उसके बाद आप विटामिन D3 का सप्लीमेंट्स लीजिए जो फैट सोल्यूबल होता है। आपके स्टमक में कुछ फैट होगा, उसके साथ कंबाइन होकर वो काम करेगा।
फोर्थ मिस्टेक है, कुछ ऐसे ब्लॉकर्स होते हैं जो आपके विटामिन D3 लेवल्स को या विटामिन D3 की सप्लीमेंट्स को अच्छे से एब्जॉर्ब होने नहीं देते और उसको वो ट्रैप करके रखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है एक्सेसिव वेट। अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपका BMI स्कोर 30+ है, तो आपको आपका वेट को मैनेज करने की ज़रूरत है, आपको फैट लॉस करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप जो भी विटामिन D लोगे ना, वो फैट सोल्यूबल होता है विटामिन, तो विटामिन D3 फैट टिश्यूज़ के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो आप कितना भी विटामिन D3 ले लो, आपका पूरा विटामिन D3 फैट टिश्यूज़ के अंदर ट्रैप हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप आपका फैट लॉस करें। फैट लॉस करने के बाद आप विटामिन D3 अगर लेते हो तो बहुत अच्छा होगा। और डॉक्टर को बताइए कि आपको वेट लॉस करना है, तो उस हिसाब से वो विटामिन D3 के लेवल्स रेगुलेट करके आपको देंगे। सेकेंड ब्लॉकर आता है, कुछ ऐसी मेडिकेशंस होती है जो विटामिन D3 को ब्लॉक करती है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का मेडिकेशंस हो गए, डायबिटीज़ के मेडिकेशंस हो गए, एंटी सीजर्स मेडिकेशंस हो गए, फैट लॉस के मेडिकेशंस हो गए, थायराइड के मेडिकेशंस हो गए। तो ऐसे कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो आपके विटामिन D3 जो आप लेते हो उसको ब्लॉक कर देते हैं, उसको कुछ भी इफ़ेक्ट होने नहीं देते। तो हमको ऐसा नहीं करना है कि हम विटामिन लेने के लिए हम डायबिटीज़ का या फिर थायराइड का मेडिसिन ही बंद कर दें। आप आपके डॉक्टर को जाके बताइए कि मुझे विटामिन D3 स्टार्ट करना है, तो आप मुझे उस हिसाब से मेरे डोजेस को रेगुलेट करके दीजिए। तो डॉक्टर क्या करेंगे, आइदर आपके टाइमिंग्स चेंज कर देंगे मेडिसिन लेने के, या तो डोज को बढ़ाएंगे। लेकिन उनको पता होता है कि आपको कितना डोज बढ़ाना है या कौन सा टाइमिंग चेंज करना है। तो थायराइड के या डायबिटीज़ के जो ड्रग्स होते हैं वो आपके लाइफ सेविंग ड्रग्स है, तो उनको बंद मत करना। एंड थर्ड ब्लॉकर आता है आपका एयर पॉल्यूशन। अगर आप ऐसी कोई सिटी में हो, जैसे मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, कोलकाता, ऐसी कोई सिटी में हो जहाँ पे AQI लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं तो 10 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में धूप लूँगा और मुझे अच्छे से सन एक्सपोजर मिलेगा, मुझे पसीना भी आ रहा है, मुझे सब कर रहा हूँ, सन के एक्सपोजर में भी हूँ और मुझे विटामिन D3 मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको वहाँ पे 50% विटामिन D मिलेगा, बिकॉज कि जहाँ पे AQI लेवल्स हाई होते हैं, PM 2.5 से PM 10 के बीच में होते हैं, वहाँ पे सन एक्सपोजर के जो UVB रेज होते हैं वहाँ पे अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं, एंड उस वजह से आपको विटामिन D3 के लेवल्स अच्छे से नहीं मिलते। तो इट्स बेटर कि आप विटामिन D3 रिच फूड्स खाइए, आप विटामिन D3 के सप्लीमेंट्स लीजिए जो डॉक्टर से पूछ के लेने हैं, और जो इंडियन डाइट है उसमें भी आप विटामिन D3 के कुछ ऐसे सब्सटेंस ऐड करिए, फूड्स ऐड करिए जिसमें आपको अच्छे से विटामिन D3 मिले। जो फिफ्थ मिस्टेक होती है वो होती है नो मेंटेनेंस, मतलब कि आपने 3-4 महीने तक आपने विटामिन D3 लिया, डॉक्टर ने आपको दिया 60,000 IUs के भी आपने कोर्स कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपने सब कुछ करा, लेकिन उसके बाद आपने चीज़ें छोड़ दी। अब रिसर्चर्स ये बोलते हैं कि अगर आप विटामिन D3 लेना छोड़ देते हैं 3-4 मंथ्स के बाद, तो वापस से आपके जो लेवल्स है वो डिप्लीट होने स्टार्ट होते हैं। तो आपको क्या करना है, 1000 to 2000 IUs का मेंटेनेंस फेज आपको चालू रखना है। वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि 1000 से 2000 IUs का मेंटेनेंस फेज कैसे लेना है। उसके साथ साथ आपको सन एक्सपोजर लेना है, उसके साथ साथ आपको आपके डाइट में विटामिन D3 को ऐड करना है, आपके फूड में आपको विटामिन D3 ऐड करना है। बस इतनी चीज़ें करनी है, तो उससे आपका विटामिन D3 मेंटेन होते रहेगा, डिप्लीट नहीं होगा। तो आज जो मैंने चीज़ें आपको बताई, जो मिस्टेक्स मैंने बताई है, जो मिस्टेक्स राहुल ने करी थी, वो मिस्टेक्स आप मत करना, और वो 90% इंडियंस में आप मत आना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज इस मूवमेंट पे विटामिन D3 के बारे में जो लोग सोच रहे, समझ रहे हैं, बहुत ही मिथ फैला हुआ है, तो उसको समझना ज़रूरी है। एंड लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।